दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। इन दिनों देश में सियासी वाद विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके लपेटे में सरकार तो कुछ ज्यादा ही आ रही है, यानी कि भाजपा। और आए भी क्यों ना, क्योंकि सरकार जब विपक्ष को कुछ बोलने में सुनाने में चूकती नहीं, तो भला विपक्ष भी नहले पर दहला मारने की पूरी कोशिश में हमेशा रहता है। लेकिन इंदौर शहर में कुछ ऐसा हो गया जिससे खुद भाजपाइयों को अफसोस हो रहा है अब कि आखिर मैंने इस व्यक्ति को क्यों अपनी पार्टी में चुना। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा, बच्चे मन के सच्चे। उनको जो सच्चाई दिखती है वही बोलते हैं, भले ही चाहे उन्हें राजनीति का इतना ज्यादा ज्ञान ना हो। लेकिन इंदौर महापौर पुष्यमित्र भागर्व और पूरी बीजेपी, कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर जो हमला करती है, उसके बाद से सियासी पारा कुछ और ही ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जब महापौर के बेटे ही बीजेपी सरकार को घेर दे और ऐसी ही सच्चाई कुछ खोल कर रख दे, तो क्या होगा जरा खुद सोचिए। बीजेपी की कितनी बुरी धज्जियां उड़ी होंगी। दोस्तों, बीजेपी ने जो दूसरों के लिए बोया होता है या दूसरों पर प्रहार किए होते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कर्म निकल कर सामने आते हैं। वो कैसे, ये हम आपको खबर में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा विवाद जिस पर राजनीति इतनी ज्यादा आज गरमाई हुई है। तो दोस्तों, इंदौर में देवी अहिल्या के विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुई वाद विवाद प्रतियोगिता में महापौर पुष्यमित्र भागर्व के बेटे संघमित्र ने मंच से बीजेपी सरकार को जमकर सुनाई और खासकर केंद्र की मोदी सरकार और उनके रेलवे मंत्रालय को मंच पर बहुत धर धर के सुनाई है। तब खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव, स्पीकर नरेंद्र तोमर के साथ ही महापौर और बीजेपी के मंत्री विधायक सभी उस सभा में बैठे हुए थे। दोस्तों, सुनिए आखिर क्या कहा महापौर के बेटे ने बीजेपी की धज्जियां उड़ाते हुए। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश। दोस्तों, ऐसे में क्या भाजपा सरकार अब कुछ जवाब देने लायक रह गई है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इस वीडियो के सोशल मीडिया में पोस्ट होने के बाद जाहिर सी बात है कि ये वीडियो सरकार तक भी पहुंचा होगा। लेकिन अब सरकार किस मुंह से ये बोल सकती है कि हम सही हैं?
ये सारी बातें जो महापौर के बेटे ने कही वो सारी बातें गलत नहीं कह सकते। दूसरी बात दोस्तों, इस मुद्दे पर अब विपक्ष ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि युवा चेहरों का इस तरह मंच से सत्ता की आलोचना करना बीजेपी के लिए चेतावनी भी हो सकती है। फिलहाल संघ मित्र का भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और विपक्ष इसके जमकर मजे भी खूब ले रहा है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर